कार्तिक के महीने में अष्टमी के दिन एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्ष की, एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से, दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया? जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना? ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, 3 शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए। चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, ये जलाधारी, ये बीच में से जो 2 लाइन गई गणेश कार्तिकेय, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की 5 बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटियां। शंकर भगवान की 6ठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में। जब आप बेलपत्र 1, शमी पत्र 3, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब आप समर्पित करेंगे इस कार्तिक महीने में, दामोदर मास में, अष्टमी तिथि के दिन, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी तिथि को अगर समर्पित करते हैं तो आप वर्ष भर में इंतजार कर कर जरूर बताना कि तुम साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष भर पहले तुम जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे, साल भर से जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर, क्या क्या ले जाना है जम के बोलो जरा? 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर, और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है,
ये शिवलिंग है, बीच में सुख सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप बुधवार की अष्टमी के दिन हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। काम ना कर 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 जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है, घर में ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं हैं, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, वो खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल, मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रखकर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश कर जाती है। बुधवार की अष्टमी के दिन महाराज भगवान शंकर का शिवलिंग बेलपत्री के पेड़ के नीचे बनाना, साथ में गोबर के विनायक बनाना, गोबर का गणेश, और गोबर का गणेश बनाकर एक छोटी सी पिंडी जैसी माता जगदम्बा के लिए एक ढेली रख देना गोबर की, महाराज मिट्टी या गोबर की। इन तीनों स्वरूप का पूजन आप करना बड़े प्रेम से, चंदन चंदन आदि अक्षत पुष्प समर्पित कर कच्चा दूध तीनों पर चढ़ाना, दही तीनों पर चढ़ाना, शहद तीनों पर चढ़ाना, घी तीनों पर चढ़ाना, शक्कर तीनों पर चढ़ाना। पूजन कर कर एक इतना बड़ा लाल वस्त्र, लाल वस्त्र, उस लाल वस्त्र पर अपने हाथ के छापे बनाकर कामना कर कर कि हम पति पत्नी में कभी झगड़ा ना हो, प्रेम बढ़े, क्लेश ना हो, आनंद बढ़े। छापे लगाकर उस वस्त्र से उन मूर्तियों को ढाक देना। पूजन कर कर घी का दिया लगाकर ढाक दीजिए। 108 चावल के दाने लेकर एक एक चावल का दाना अपनी कामना कर कर उस वस्त्र पर डाल दीजिए। वस्त्र का चावल अपने ऊपर बाद में छिड़क लीजिए। मूर्तियों का पूजन कर फिर वापस पूजन कर कर विसर्जन कर दीजिए। अगर अदालत में केस भी चल रहा होगा तलाक तक का, तो भी प्रेम बढ़ सकता है और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आनंदित हो सकता है। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें,
मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा, कामना कर कर कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है कथा में, चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि शंकर पर विश्वास कर कर देखो, और कथा सुनकर हम पूजन कर रहे हैं। विश्वास रखना, भगवान करेगा। नारी का जो रजस्वला धर्म होता है, रजो धर्म होता है, नारी जो 7 दिन 5 दिन कार्य नहीं करती, रजो धर्म का जो उसका समय होता है, रजस्वला समय होता है, उस रजस्वला समय में कभी नारी के कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कभी गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है, कभी उसका रजो धर्म नहीं आ पाता, कभी रजो धर्म आता है तो निरंतर आता है। तो उस समय पर एक गूलर का फूल, एक घंटी वाला जो देवी जी को फूल चढ़ता है, जायसोन का बोलते हो, गूलर का बोलते हो, जिसका भी आप फूल बोलते हो, पुष्प लाल कलर का होता है, उसमें एक घंटी जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने से निकले होते। केवल एक पुष्प मां भवानी को, जिस स्थान पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी जो है माता पार्वती जी का हस्त कमल है, किसी भी स्थान पर बैठकर एक पुष्प समर्पित कर कर मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण कर कर अगर नारी उस पुष्प को मंदिर के द्वार के बाहर बैठकर भी खा ले या घर पर भी खा ले, तो उसके रजो धर्म से जुड़ी हुई जो भी तकलीफें होती है या गर्भाशय में गांठ भी होती है, तो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाता है। उस मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण बड़ा ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा, बताओ महाराज जी कहां का विषय लेकर बैठ गए, पर संपूर्ण भारत की मेरी जीजियों के लिए ये प्रयोग बहुत जरूरी, संपूर्ण भारत की मेरी जीजी मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण भी हमारे को सुख का अनुभव करा रहा है। एक नारी के जीवन को सुखता प्रदान करता, आनंदता प्रदान करता। जैसे संतान नहीं होने पर आप सफेद आंकड़े की जड़ बांधते हो, कौन सा नाम लेते हो? तुम रुकेश्वर महादेव का। तुम रुका जी का नाम लेते हो, 21 बार घुमाते हो, कमर पर बांध लेते हो, संतान का सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसे मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण, जब जब नारी को कोई तकलीफ आ रही है, डॉक्टर ने बोल दिया गर्भाशय में गठान पड़ गई, गर्भाशय में गांठ पड़ गई है, रसोली पड़ गई है, उस समय पर आपको स्मरण होना चाहिए, उस समय पर आपका स्मरण होना चाहिए। थोड़े दिन प्रयोग करिए, और प्रयोग करने के बाद पत्र में लिखकर भी भेजना कि फल उसका फर्क पड़ा कि नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय को विश्वास के साथ जरूर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।